राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक संत थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। मतलब जो उन्होंने बोल दिया वो होना था। किसी के बारे में अच्छा बोल ले तो भी लोगों को विश्वास था कि भाई ऐसे मेरे बारे में ये बोल रहा है तो भाई ये होगा। उन्होंने जो कह दिया वो होगा। पहुँचे हुए संत थे भाई, दुनिया थी उनके पीछे। तो भाई वहाँ जब जी हम जो भाई हैं, तो भाई किसी को ये पता लग जाए कि वहाँ एक संत आया और वो ये जो बोलता है वही हो जाता है, तो भाई वहाँ जो है दुनिया पागलों की तरह भागती है। तो भाई मुझे भी अपनी पूछनी है, मुझे भी अपनी पूछनी है, मुझे अपने बच्चों की, अपने पता नहीं क्या क्या। तो भाई उस वो संत जो है भाई, दुनिया वहाँ पागल होगी जिसको भाई सब, क्योंकि सबको पता था अभी ये संत जो बता देंगे वही होना होना है अपने जीवन में। तो भाई संत हो गए परेशान। तो उन्होंने जो भाई एक दिन वो चले गए वहाँ पहाड़ी, दुर्गम पहाड़ी, मतलब वहाँ ना आने जाने का रास्ता पता नहीं, वो तो कैसे गए कैसे ना गए, लेकिन भाई वो कहीं ऐसी गुफा में चले गए। अब भाई किसी को ये ना पता, अपने दो चार चेले चपटे ले गए साथ में और चले गए भाई वहाँ। सॉरी, चेले चपटे नहीं, चेले, सॉरी। तो भाई वो अपने चेले लिए साथ और भाई वो चले गए। तो भाई दुनिया तो रहेगी ढूंढती। तो धीरे धीरे खबर लगी अब भाई वो तो वहाँ उस पहाड़ी में गए। तो भाई अब जनता तो ने तो लगा लिया पता, और भाई रास्ता भी बना लिया। जब ये पता कि भाई हाँ यही होगा, तो भाई जनता ने तो अपना रास्ता भी बना लिया वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ भी इतनी भीड़ होने लगी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो मतलब वो जो संत थे वो परेशान हो गए, भाई इनसे पीछा छुटा के तो मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ भी यही वही हो गया। अब मैं अपनी भगवान की भक्ति कब करूँ, अगर मैं जैसे दुनिया में लगा रहा, सवाल उनकी समस्या का हल करता रहा, तो भाई मैं कैसे अपना भगवान की भक्ति करूँगा। तो भाई वो बोले अब भाई जिसकी भी वहाँ इतनी जनता इकट्ठी होगी अब बहुत ज़्यादा, तो संत बोले भाई जिसकी भी जो भी समस्या है आप अपनी पर्ची में लिखो, और भाई ये जो है ये डब्बा है और इस डब्बे में डाल दो, इस डब्बे में डाल दो। तो भाई सबने आप अपनी समस्या लिखी और उस डब्बे में डालते रहे, जो भी आए उसमें डब्बे में डाल दे। फिर संत जी के आने फिर वो मिला दी, जिसकी भी जो भी समस्या थी उस डिब्बे में थी वो सब मिक्स कर दी। फिर संत कहने लगे कि भाई अब सब जाओ और एक एक पर्ची उठाओ, एक एक पर्ची उठाओ और देखो भाई किसकी किस में और क्या लिख के आया है। मतलब ये भाई जिसकी भी जो समस्या थी वो तो सब मिक्स होगी, किसी के हिस्से में आ गई, किसी के हिस्से में। तो भाई संत बोले अब भाई जिसके भी हाथ में जो पर्ची आई है देखो भाई किसके में के लिख के आया है। तो भाई किसी के में मिक्स होगी, तो भाई किसी के में कुछ आया, किसी के में कुछ आया। अब अपनी जो समस्या है, जैसे मेरी कोई समस्या है तो मैंने अपनी ये लगेगी मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरा कोई है उसको भी ये लगेगी मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब ये पर्ची सबके हाथ में आई वो बोले कि भाई देखो किसके में, तो भाई एक दूसरे की जब पर्ची हाथ में आई तो भाई ये लगा मेरी तो समस्या छोटी है, इसकी तो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे के हाथ में मेरी समस्या छोटी है, इसकी तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब सब जान गए अब भाई भाई हमारी समस्या तो फिर भी ठीक है, इसकी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबकी पर्ची मिक्स हो गई थी। तो भाई देखो परेशानी, समस्या, जो दुख सुख, ये जो सब कुछ है ये सभी के साथ है, ये सभी के साथ है। हमें ये लगता कि मैं ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे से वो सुखी है, लेकिन भाई इस दुनिया में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। किसी को किसी चीज़ का दुख, किसी को किसी चीज़ का दुख है, दुखी सब, किसी सबको किसी न किसी प्रकार का भाई दुख है। तो भाई सबको अपनी समस्या ये लगती है कि मेरी बड़ी है, मेरी बड़ी है, लेकिन भाई हमारे से बड़े बड़े, आपसे बड़े बड़े भाई दुनिया बैठी है जिनको सब पता नहीं क्या क्या दुख है, और एक दूसरे को दुख को देख कर भाई जीना पड़ता है और जी रहे हैं सभी। तो भाई समस्या तो ऐसे जीवन में जो आती जाती रहेगी, और एक दूसरे को भाई कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, तो भाई एक दूसरे को हिम्मत दे, क्योंकि एक दूसरे को देख के दुनिया जी रही है। दुख तो सबके जीवन में है। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।